अंधेरी पश्चिम में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों से किया अमित साटम का स्वागत। अमित साटम ने तीसरी बार विधानसभा चुनाव में मारी जोरदार हैट्रिक। जनता ने जताया अमित साटम पर भरोसा, फिर बनाया अंधेरी पश्चिम का सिपह सालार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। अंधेरी पश्चिम सीट से बीजेपी के अमित साटम ने कांग्रेस के अशोक भाऊ यादव को पटखनी दी है। इस चुनाव में अमित साटम को 84,981 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के अशोक भाऊ को 65,382 वोट मिले थे। साटम ने अशोक भाऊ को 19,599 वोट से कड़ी शिकस्त दी, जिसके बाद अंधेरी पश्चिम में जश्न का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अमित साटम ने तीसरी बार विधानसभा चुनाव की हैट्रिक मारी है, क्योंकि अंधेरी की जनता ने उन पर भरपूर प्यार लुटाया है। इसकी वजह साफ है कि अमित साटम ने 10 साल के अपने कार्यकाल में बेहतरीन योगदान दिया, जिसमें चाहे पानी हो या बिजली, सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उसका समाधान किया है। नए कनेक्शन, मोटर लाइन, पाइपलाइन डालने की बात की, क्या करना चाहेंगे? मैंने तो ऑलरेडी कहा है ना कि वहाँ पर नए लाइन के लेइंग का काम शुरू हुआ है और उसमें से वहाँ के लोगों को ऑफिशियल मीटर्ड वाटर कनेक्शन ये पी फॉर्म इशू करके हम देंगे और उसकी जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गई है। अभी जो हॉस्पिटल को लेके दिक्कत चल रही है, कुपर हॉस्पिटल में जो दवाई नहीं मिल रही, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेके क्या? कुपर के डीन कल मुझे आकर मिले थे। कुपर में अगर कोई भी वहाँ पर कमी होगी तो उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर कुपर को अभी वहाँ पर कैंसर की ट्रीटमेंट भी कुपर में शुरू करने वाले हैं, सुपर स्पेशलिटी की ट्रीटमेंट भी वहाँ पर कुपर में शुरू करने वाले हैं, डायलिसिस के जितने वहाँ पर मशीन थे, बेड थे, उनको भी बढ़ाने का काम हम आने वाले समय में करने वाले हैं। और इस प्रकार से ये पूरे वेस्टर्न सबर्ब्स का एक सुपर स्पेशलिटी हब ये कुपर हॉस्पिटल आने वाले समय में बनने वाला है। लोड में गिलपट्टी में झोपड़पट्टी उनको भाड़ा देने की भी आपने बात की थी कि दिलाऊंगा भाड़ा, जल्दी से जल्दी विकास होगा। जुहू गली का जो एसआरए का प्रकल्प है, वो एसआरए का प्रकल्प जो है वो कार्यान्वित हो गया है। उसका जो डेवलपर है वो पीरामल ने अपॉइंट किया है। आने वाले 3 महीने में जुहू गली के एसआरए के प्रोजेक्ट की शुरुआत वहाँ पर होगी। जिनके भाड़े नहीं दिए उनके भाड़े दिए जाएंगे और वहाँ पर जल्द ही रिहैब की बिल्डिंग का काम शुरू होगा। काफ़ी तादाद में लोगों ने आप पे भरोसा किया, जिता है। इसके बाद और ज़्यादा आप ऐसा लग रहा है कि मंत्री बन के जाएंगे, और क्या विकास की तरफ आपका तवज्जो रहेगा? आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी की सत्ता के स्थान को या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता। वो समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। और इसीलिए हम किसी भी सत्ता के स्थान के या अधिकार के पद की अभिलाषा नहीं रखते। हमें जनता ने चुन के दिया है, उस विश्वास के ऊपर खड़े उतरने का काम आने वाले 5 साल में हम करने वाले। वहीं बीते दिन जनता ने अमित साटम की जीत की खुशी में विजय यात्रा निकाली, जो लालू पार्क से निकलकर अंधेरी एसवी रोड मार्केट पर खत्म हुई, जिसमें ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ अमित साटम का सत्कार किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जनता के बीच अमित साटम का भारी जश्न और उत्साह है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी खुशी से झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। वहीं अमित साटम की विजय यात्रा में उनके समर्थक ने उनकी जीत के कसीदे पढ़े। अमित साटम जी तीसरी बार हैट्रिक, एमएलए बम्पर जीत हुई है, क्या बोलना चाहिए? सर, पहली बात तो आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने ग्राउंड लेवल पे सब जनता से भी राय ले ली और आपने खुद देखा है कि ये तो होना ही था। आज 10 साल से उन्होंने जो मेहनत की है, जनता ने उसका उन्हें को जो है कामयाबी करके रिजल्ट दिया है। अरे उनका काम ही बोल रहा था आज 10 साल से, और आगे भी काम ही बोलेगा। ये कभी किसी को भेदभाव नहीं करते। मैं जनता की तरफ से अमित साटम साहब का और हमारी कम्युनिटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ का आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे इस काम की बदौलत और आने वाले काम की वजह से यहाँ के कारपोरेटर भी जो है हमारे बीजेपी के रहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ काम बोलता है।
भाई अमित साटम जी की जीत को लेके क्या बोलना चाहिए? मैं तो पूरी जनता का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। बीजेपी को उन्होंने विश्वास किया ये बार इंशाल्लाह नगर से भी हम लोग सीट मारेंगे 66 में। शंकर भट्ट साहब शंकर दादा से जीते 19,000 वोटों से अमित साटम जी जीते, क्या बोल रहे हैं? ये 10 सालों से उनका मेहनत जो रंग लाया है वो देखकर जनता ने उनको फिर कर दिया है, यही बोलना चाहूँगा उनके काम के साथ। आगे अमित साटम जी कितने विकास की तरफ जाएंगे और क्या क्या विकास होगा? विकास का काम भी उनका बहुत अच्छी तरीके से अंधेरी पश्चिम के अंदर चल रहा है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अंधेरी पश्चिम के अंदर 8 नगर सेवक जो है, 8 नगर सेवक में से इस बार 66 का जो नगर सेवक है वो भी बीजेपी का ही होगा, ये हम छाती ठोक कर बोलते हैं और ये काम के बदौलत बोलते हैं। विरोधी पार्टी अशोक भाऊ जादव, इनके कार्यकर्ता इन लोग ने ऐसा मन बनाया था कि अशोक भाऊ जादव जीतेंगे, फिर क्या ऐसी वजह हो गई कि अमित साटम जीत गए? वहाँ से जानना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने अंधेरी पश्चिम के जो मतदार है वो बहुत शुद्ध है, वो बहुत समझदार है। उन्होंने इस बार ना किसी का वातावरण नहीं देखा, उन्होंने इस बार सिर्फ काम देखा। और अमित साटम जी ने जो पिछले 12 साल में अंधेरी पश्चिम में काम किया था, 10 साल आमदार, और उस काम को देखकर उन्होंने मतदारों ने मतदान किया हुआ है और वो मतदानों की वजह से अमित साटम जी जीत हुई है। तो इसका मतलब यह है कि अंधेरी की जनता ने काम को देखकर वोट दिया, ना कि माहौल देखकर वोट दिया। यहाँ पे मोहसिन हैदर जी है जो माजी नगर सेवक है, उनका कहना था कि यहाँ से अशोक भाऊ जादव ने मैं खड़ा हूँ और 10,000 वोटों से वो जीत रहे, लेकिन यहाँ पे अमित साटम जी 20,000 वोटों से उनकी जीत हो गई। देखो मोहसिन हैदर जी को तो मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में वो अपनी सीट बचा लेवे। उनके अपने भाषण तो सुने होंगे, एक बोलते ना एक लोक प्रतिनिधि के तौर पे जिस तरीके से भाषण होना चाहिए, काम के प्रति भाषण होना चाहिए, वो सिर्फ आमदार को टारगेट करने के पीछे लगे हुए थे। लेकिन हमने किसी का भी टारगेट बने नहीं, वो हमें बुराई कर रहे थे, वो हमें क्या क्या कह रहे थे, हमारे आमदार के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहे थे। लेकिन आमदारों ने ना, हमारे अमित साटम जी ने एक भी उनके खिलाफ उल्टा शब्द नहीं यूज किया, उन्होंने लुक्खा तक बोला। लेकिन अंधेरी की जनता ने उनको यह बता दिया कि लुक्खा कौन है, एक लुक्खा डोंगर पे बैठा है और एक लुक्खा प्रेमनगर में बैठा है, ये साबित जनता ने कर दिया। आपका कहने का मतलब ये जा रहा है कि यहाँ पे जो 2 नगर सेवक की सीट है जो कांग्रेस की आ रही है, वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की आएगी। मैं आपको सही करना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई कांग्रेस की सीट एक भी आने वाली नहीं है। यहाँ पे आएगी तो अंधेरी के जो 7 सीट है, 7 के 7 सीट पे महायुति की ही सीट आएगी, महायुति के ही नगर सेवक बनेंगे। इस बार 2 नगर सेवक बढ़ेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये 2 जन का नाम लिया जा रहा है कि अशोक भाऊ जादव जीतेगा, अशोक भाऊ जादव जीतेगा, ये बोलने वाले जो अमित साटम जी के खिलाफ बोलने वाले संजय कदम जी और मोहसिन हैदर जी, इन्होंने गरीबों के घर तोड़े। घर एक ने तो 51,000 में घर खरीदा, 51,000 में किसी गरीब को 51,000 में घर खरीद के दे देवे। अरे हमें नहीं, गरीब को नहीं, कम से कम उनके कार्यकर्ताओं को तो 51,000 में घर खरीद करके देवे। एक तरफ संजय कदम ने मराठी आदमियों के लिए ना लड़ने वाला नेता बताता है, और मराठी आदमियों के उन्होंने घर तोड़ दिए। ये ऐसे कैसे लोग हैं? ये इनके वजह से अशोक भाऊ जादव हार गए। अशोक भाऊ जादव ने ऐसे दोनों को साथ में, एक राइट में रखा, एक लेफ्ट में रखा, राइट भी गया, लेफ्ट भी गया। ये दोनों अभी अंधेरी के राजनीति में नहीं चलने वाले। आने वाले कुछ समय में देख लेना, ये पानी माफिया भी है ना, ये खत्म हो जाएगा जुगली डोंगर से पूरा। नल कब तक घर तक पहुँच सकते हैं लोग? बहुत ही जल्द पहुंचेंगे। आप सिर्फ ये शपथ विधि होकर सरकार बैठने की राह देखो, हम उतने दौर में ना आप देखते रह जाओगे और काम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक है कि जनता ने भी काम को देखकर वोट करना चाहिए, ये मेरे जुगली डोंगर वासियों से विनती है। इस बार किया, मुस्लिम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मतदान में और मतदान किया। उन्होंने बीजेपी अमित साटम, ये नहीं, उन्होंने बीजेपी का और अमित साटम जी का काम देखकर मतदान किया। जो लास्ट टाइम साहब जो वोट से जीते थे अमित साटम जी, इस बार तो 19,000 की लीड और ज़्यादा ही वोटों से जीता है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ थे अमित साटम जी की रैली में। डिस्कवरी ऑफ महाराज न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।